Hi everyone and welcome to our spoken English class. Today we will be focusing on improving our communication skills through spoken English. As we all know, English is a universal language and it is important to have a good command of it. In this class, we will be working on various aspects of spoken English including pronunciation, grammar, vocabulary and fluency. Our aim is to help you become more confident and proficient in speaking English. So let's get started with our first activity and make the most of this opportunity to enhance our skills. Remember, practice makes perfect and we are here to support each other in our journey towards better communication. Let's have a great class. इस क्लास का पहला सेंटेंस दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। जो पहला सेंटेंस है, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन करना ही होगा। यानी कि आप मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। तो आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन करना ही होगा। इसे कहिएगा, इफ यू वांट टू स्टे सेफ यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। इफ यू वांट टू स्टे सेफ यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन करना ही होगा। अगला सेंटेंस, मैं आपसे सहमत हूं कि अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है। यानी मैं आपसे इस बात को सहमति देता हूँ या सहमति रखता हूँ कि अंग्रेजी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो आप इसे अंग्रेजी में कहिएगा, आई एग्री दैट इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। आई एग्री दैट इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। मैं आपसे सहमत हूँ कि अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है। अगला सेंटेंस, मैं कल या परसों तक आ जाऊंगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप अपने घर में ये बता के जा रहे हैं कि मैं कल या परसों तक आ जाऊंगा, जैसे ही काम खत्म होगा मैं कल या परसों तक आ जाऊंगा, तो आप इसे अंग्रेजी में इस तरह के बोलिए कि आई विल कम टुमारो और द डे आफ्टर। आई विल कम टुमारो और द डे आफ्टर। मैं कल या परसों तक आ जाऊंगा। अगले चौराहे से दाएं मुड़ जाना। अगर किसी ने आपसे एड्रेस पूछा है कोई और आप जानते हैं कि वो अगले चौराहे से दाएं मुड़कर पास में ही कहीं पर है, तो आप किसी को बताएंगे अगले चौराहे से दाएं मुड़ जाना, तो आप कहेंगे टर्न राइट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन। टर्न राइट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन। अगले चौराहे से दाएं मुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस, क्या तुम्हारे कान छिदे हैं। यानी कोई फीमेल है, अगर आप उससे पूछ रहे हैं कि ये कानों में जो छेद कराते हैं और उसमें वो कोई ऑर्नामेंट्स कोई जेवर पहनती हैं लेडीज, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे कान छिदे हैं, तो आप इसे अंग्रेजी में पूछेगा, आर योर ईयर्स पियर्स्ड। आर योर ईयर्स पियर्स्ड। क्या तुम्हारे कान छिदे हैं। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आप अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आप इसे कहते हैं, आई एम लॉन्गिंग टू सी माई फ्रेंड। आई एम लॉन्गिंग टू सी माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए तरस रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सेंटेंस, 500 रुपये के खुले हैं क्या। अगर आप ऐसा किसी से पूछ रहे हैं 500 रुपये के खुले हैं क्या या 200 रुपये के खुले हैं क्या, तो आप इसको अंग्रेजी में इस तरह से पूछेगा, डू यू हैव चेंज फॉर 500 रुपीज। डू यू हैव चेंज फॉर 500 रुपीज। क्या 500 रुपये के खुले हैं आपके पास। 500 रुपये के स्थान पे आपके 200 रुपये के पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर 500 की जगह 200 रुपीज बोलिएगा। अभी यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाया 500 रुपये के खुले हैं क्या, तो आप बोलिएगा, डू यू हैव चेंज फॉर 500 रुपीज। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आने वाले 10 मिनट बाद भी क्या हो जाए होएगा या क्या हो सकता है। तो कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो आप इसे कहिएगा, नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। इस चारपाई पर एक चादर बिछा दो। आपको ऐसा कहना है कि इस चारपाई पर एक चादर बिछा दो, तो आप कहिएगा, स्प्रेड अ शीट ऑन दिस कोट। कोट बोलते हैं चारपाई को, स्प्रेड माने बिछाना या फैलाना। तो स्प्रेड अ शीट ऑन दिस कोट, इस चारपाई पर एक चादर बिछा दो। वह खून से लथपथ थी। अब मान लीजिए आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी सीन को आप कह रहे हैं कि वो खून से, उस जब मैंने देखा था वो खून से लथपथ थी, तो आप इसे कहेंगे, शी वॉज ड्रेंच्ड विद ब्लड। शी वॉज ड्रेंच्ड विद ब्लड। वह खून से लथपथ थी। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ड्रेंच आपको याद ना रहे तो आप कह सकते हैं, शी वॉज कवर्ड विद ब्लड।
आप इसे ये भी कह सकते हैं शी वॉज कवर्ड विद ब्लड, वह खून से लथपथ थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों, उसने अपने बाप दादा का नाम रोशन कर दिया। बहुत से परिवार में ऐसा होता है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो पढ़ाई में या अपनी पढ़ाई को पूरा करके कुछ ना कुछ किसी पोस्ट पर पहुंचता है, तो लोग कहते हैं कि उसने अपने बाप दादा का नाम रोशन कर दिया। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं ही ब्रॉट ग्लोरी टू हिज फादर्स नेम। ही ब्रॉट ग्लोरी टू हिज फादर्स नेम। उसने अपने बाप दादा का नाम रोशन कर दिया। दुल्हे ने सेहरा पहना था। अक्सर जब कोई दूल्हा बनता है तो सेहरा तो जाहिर सी बात है कि पहनता है। तो दुल्हे ने सेहरा पहना था, आप इसे कहिएगा द ग्रूम वॉज वियरिंग ए डाइडेम। द ग्रूम वॉज वियरिंग ए डाइडेम। दुल्हे ने सेहरा पहना था। गांव की सड़क उबड़ खाबड़ है। मोस्टली हमारे भारत के अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि अक्सर आप देखेंगे कि गांव की सड़कें जो होती हैं उनमें बहुत गड्ढे और वो उबड़ खाबड़ होती हैं, यानी पक्की सड़कें बहुत कम ही होती हैं। तो गांव की सड़क उबड़ खाबड़ है, तो आप इसे कहेंगे द रोड टू द विलेज इज अनइवन। द रोड टू द विलेज इज अनइवन। गांव की सड़क उबड़ खाबड़ है। अगर यहाँ पर यह होता सेंटेंस कि गांव की सड़क उबड़ खाबड़ थी, तो इज की स्थान पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर वॉज का प्रयोग करते हैं, तब हम कहते हैं द रोड टू द विलेज वॉज अनइवन। आगे बढ़ते हैं, सच जानकर उसका सर शर्म से झुक गया। तो सच जानकर उसका सर शर्म से झुक गया, इसे ऐसे बनाइएगा नोइंग द ट्रूथ ही बोट डाउन इन शेम। नोइंग द ट्रूथ ही बोट डाउन इन शेम। सर यानी सच जानकर उसका सर शर्म से झुक गया। तशरीफ रखिए, ये एक उर्दू का लफ्ज है कि तशरीफ रखिए, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं पधारिए, बैठिए, इस तरीके से। तो आप इसे कैसे कहते हैं, आप कहते हैं प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड, तशरीफ रखिए यानी कि बैठ जाइए। इसे आंच पर रखो। कोई चीज ठंडी है और वो जम रही है, तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि इसे आंच पर रख दो। तो आप इसे कैसे कहें, आप कहेंगे पुट इट ऑन फ्लेम। पुट इट ऑन फ्लेम, इसे आंच पर रख दो। या आपको ऐसा कहना है कि जरा इसे आंच दिखा दो। आंच दिखा दो मतलब वही मतलब होता है कि इसे फ्लैम पर रखने से। तो जरा इसे आंच दिखा दो, तो आप कहेंगे हीट इट अ लिटिल। हीट इट अ लिटिल, इसे जरा थोड़ा सा गर्म कर दो मतलब। जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और ये बात बिल्कुल सच है। इसी को कहते हैं कि जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आप इसे कहिएगा व्हेन गॉड गिव्स ही गिव्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। When God gives, He gives in an unexpected way। यानी जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। वह सबसे बड़ा नास्तिक है, यानी नास्तिक हिंदी में बोलते हैं जो ऊपर वाले को या ईश्वर को ना मानता हो। वे सबसे बड़ा नास्तिक है, तो इसे आप कहेंगे ही इज द बिगेस्ट एथीस्ट। एथीस्ट बोलते हैं नास्तिक को, और थीस्ट यानी इसमें से ए हटा देंगे तो वो हो जाएगा आस्तिक, यानी जो ऊपर वाले में विश्वास रखता है। तो वह सबसे बड़ा नास्तिक है, ही इज द बिगेस्ट एथीस्ट, वह सबसे बड़ा नास्तिक है। मुझ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर आप देखिए, आप किसी से कह रहे हैं कि आप भले ही आप कुछ भी करिए, लेकिन देखिए मैं इस काम से बहुत दूर हूँ, या मैं इस बात से बहुत दूर हूँ, इस मसले से बहुत दूर हूँ, मुझ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, तो आप इसे कहेंगे आई शुड नॉट बी हार्म्ड। आई शुड नॉट बी हार्म्ड, मुझ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अपनी नींद खराब मत करो। आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आप रात को ज़्यादा देर मोबाइल या टीवी मत देखिए, आप अपनी नींद खराब कर रहे हैं, उससे आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ेगा, तो आप कहते हैं अपनी नींद खराब मत करो। आप कहते हैं डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप। डोंट डिस्टर्ब योर स्लीप, अपनी नींद खराब मत करो। मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति आप पे कुछ एलिगेशंस लगाता है, तो आप अपने जवाब में, आप अपनी सफाई में बहुत कुछ कहते हैं, तो आप उनको कहते हैं मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप कहेंगे आई गेव देम एन एप्ट रिप्लाई। आई गेव देम एन एप्ट रिप्लाई, मैंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। कोई मटर गश्ती नहीं करो, यानी आपको किसी को कह रहे हैं कि कोई मटर गश्ती नहीं करो, तो आप कहेंगे डोंट डू लॉइटरिंग। डोंट डू लॉइटरिंग, कोई मटर गश्ती नहीं करो। कहाँ मटर गश्ती करते फिर रहे हो, अगर आप किसी से ऐसे कह रहे हैं कोई घूम रहा है
और इधर उधर कहीं भी घूम रहा है, तो आप कहते हैं कहाँ मटर गश्ती करते फिर रहे हो, कुछ जाकर बैठो पढ़ो। तो आप इसे कहते हैं वेयर आर यू लॉटरिंग अबाउट, वेयर आर यू लॉइटरिंग अबाउट, कहाँ मटर गश्ती करते फिर रहे हो। उसके मुंह से लार टपक रही है। अगर आपको ऐसा कहना है उसके मुंह से लार टपक रही है, तो आप कहेंगे ही इज ड्रिबलिंग, ही इज ड्रिबलिंग, उसके मुंह से लार टपक रही है। मेरी नब्ज देखो, आपको ऐसा कहना है कि मेरी नब्ज देखो, तो आप कहेंगे फील माई पल्स, फील माई पल्स, मेरी नब्ज देखो। उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं, तो अभी अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं जरा चेक करो, तो आप इसे कहते हैं इज हर पल्स बीटिंग और नॉट, इज हर पल्स बीटिंग और नॉट, उसकी नब्ज चल रही है कि नहीं। तुम कमाल हो, तो आप इसे कहते हैं तुम तो कमाल के हो। यानी कि आप कोई कोई भी काम आपसे दिया का आपको दिया जाता है, तो आप उसे बहुत ही फुर्ती से बहुत अच्छे से कर देते हो, तो आप हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि तुम तो कमाल के इंसान हो। तो तुम कमाल हो, तो यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, तुम कमाल हो। मैं तुम्हारे बिना ये काम नहीं कर सकता था, अगर आपको ऐसा कहना है तो आप यही कहेंगे आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू, या आई कुडन हैव डन इट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ये काम नहीं कर सकता था। मैं इसकी सराहना करता हूँ, यानी किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो आप उसकी सराहना करते हैं, तो आप कहते हैं मैं इसकी सराहना करता हूँ, तो आप इसे कहेंगे आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट, मैं इसकी सराहना करता हूँ। तो ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।